हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंधन का अध्यापक, और आज आपके गणेश चतुर्थी पर आप सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। व्यवसाय अध्ययन में आपका जो टॉपिक चल रहा है व्यापारिक विधि और व्यापारिक अधिनियम का टॉपिक आपको स्टार्ट है, और उसमें कल भी मैंने आपको एक वैध अनुबंध के लक्षण, विशेषता आदि के बारे में चर्चा की थी, और उसके बाद दो जो विशेषताएं और बच गई थी उनके बारे में चर्चा आज करेंगे। देखिए, निष्पादन की संभावना। यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना असंभव हो तो वह ठहराव व्यर्थ हो जाता है। अगर यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना असंभव हो तो वो ठहराव क्या हो जाता है, जो व्यर्थ हो जाता है या बेकार हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। फिर बाद में 11 है वैधानिक औपचारिकताएं। अनुबंध लिखित और साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। लिखित और साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। वैधानिक औपचारिकताएं। अनुबंध लिखित और साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। अनुबंध सामान्यतः लिखित, मौखिक और गर्भित के रूप में भी हो सकता है। जो अनुबंध जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है। सामान्यतः लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और गर्भित के रूप में भी हो सकता है, माने जमानत के रूप में या गिरवी के रूप में भी हो सकता है। तो इसलिए दो विशेषता या दो लक्षण और थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। निष्पादन की संभावना। यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना आवश्यक हो, असंभव हो, तो वह ठहराव व्यर्थ हो जाता है। अगर निष्पादन करना असंभव हो तो वो व्यर्थ हो जाता है। दूसरा, वैधानिक जो है औपचारिकताएं। अनुबंध लिखित और साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अनुबंध सामान्यतः लिखित, मौखिक और गर्भित के रूप में हो सकता है। लिखित, मौखिक और गर्भित के रूप में हो सकता है। तो ये दो विशेषताएं जो हैं मैंने आपको बता दी है। अब ये लेसन पूरा हो चुका है, लेकिन अब आपके सामने आता है अनुबंध के अधिनियम और शब्दावली। अनुबंध के अधिनियम और शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं जिसके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। इस लेसन में अपन पढ़ेंगे कि अनुबंध की जो कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं, कौन कौन से शब्दों को जो है इसमें शामिल किया गया है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द इसमें आया है ठहराव। क्या है? दो व्यक्तियों के बीच में ठहराव। देखिए, दो व्यक्तियों के बीच में जो किया जाता है, तो देखिए, किया गया समझौता ठहराव कहलाता है। दो व्यक्तियों के बीच में किया गया जो है समझौता ठहराव कहलाता है। ठहराव प्रस्ताव प्लस स्वीकृति से माना जाता है। इस प्रस्ताव प्लस स्वीकृति को ही ठहराव कहते हैं। दूसरा जो आपका पॉइंट है वैध अनुबंध। राज नियम द्वारा परिवर्तनीय ठहराव पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। दूसरा, व्यर्थ। ऐसे ठहराव जिन पर कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं दिया जाता। ऐसे ठहराव जिसमें कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता, व्यर्थ ठहराव कहलाता है। तो इस प्रकार व्यर्थ है ऐसे ठहराव जिस पर कोई कानूनी जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, व्यर्थ ठहराव कहलाता है। और दूसरा जो अगला है व्यर्थ अनुबंध। क्या है? व्यर्थ अनुबंध जो है उसे कहते हैं, अनुबंध करते समय वैध होता है इसलिए, लेकिन बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण व्यर्थ हो जाता है। पहले जब अनुबंध किया जाता है वो सही होता है, लेकिन बाद में समय जब परिवर्तन होता है तो उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो व्यर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। और अगला जो शब्दावली में बताया गया है अवैध ठहराव। ऐसे ठहराव जो कानून द्वारा वर्जित हैं। ऐसे कानून द्वारा वर्जित हैं और कानून के विरुद्ध अवैध ठहराव कहलाते हैं। कानून के विरुद्ध जो है अवैध ठहराव कहलाते हैं। तो देखिए, आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है वो है एक वैध अनुबंध के लक्षण के बारे में मैंने आपको बता दिया गया। ये एक लक्षण है, और वैधानिक औपचारिकताएँ हैं, और दूसरा जो है निष्पादन की संभावनाएं हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। निष्पादन की संभावना, इसके बारे में मैंने आपको
बताया है। और इसके बाद शब्दावलियाँ कौन कौन सी, ठहराव के बारे में मैंने आपको बताया, वेर अनुबंध के बारे में मैंने आपको बताया, दूसरा व्यर्थ के बारे में बताया, व्यर्थ जो अनुबंध के बारे में बताया, और अगला जो है अवेद ठहराव के बारे में मैंने आपके पास से चर्चा की है। और आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा कि आपके ठहराव जो है क्या नहीं है। ये लक्षण मैंने आपको पहले बता दिए गए हैं। आप लेसन में आपके जो शब्दावलियाँ जो इस लेसन में आई हैं, उन शब्दावलियों के बारे में आपके पास से इस लेसन में चर्चा की जाएगी। कौन कौन सी शब्दावलियाँ जो हमारे पास आई हैं, उन शब्दावलियों के बारे में जो आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग इसमें किया गया है। इसलिए आज का टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता है। कल जो है आपके और भी शब्दावलियाँ खूब हैं, उन शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी शब्दावलियाँ जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं और इस लेसन में भी काम आ रही हैं। उन शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी काम समय पर नहीं कर रहे हैं वो विशेषकर ध्यान दें, काम समय पर करें ताकि टाइम पे आपका जो है समय का सदुपयोग हो सके और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहे। तो आज के लेसन में इतना ही है। कल जो है अगला टॉपिक कल आपके लेसन में करवाएंगे। जय हिंद।